हुसैन की बचपन की करामत सुनी, फिर मैं बात पूरी करता हूँ। हालांकि टाइम अब जो आपने दिया था वो पूरा हो गया है, लेकिन मेरे दिल चाहता है कि मैं उनकी बचपने की भी करामत आपके सामने रखूं, ताकि आपको पता चले कि कैसा साहिब करामत मेरा इमाम, सुभान अल्लाह। और मैं तो कहता हूं ये भी तो उन्हीं की करामत है कि सदियां बीत गई है लेकिन शहादत का रंग अभी तक फीका नहीं पड़ा है। वरना कितने मरने वाले मरे, शहीद होने वाले हुए, मिट गए, उनका जिक्र भी, शहीदों का जिक्र भी लोग भूल गए, खत्म हो गया। लोग अपने बाप को याद नहीं रखते, कौन किसको याद रखेगा हैं? लोग साल साल पर बाप की कब्र में फातिहा पढ़ने नहीं जाते। लेकिन ये करामत ही तो है कि इमाम अली मकाम के आज भी डंके बज रहे हैं। तो जो करामत का ज़ोर हुआ वो बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है पूरी इमाम हुसैन की करामत। एक करामत, जब ये काफिला कूफा से निकला तो कूफा से निकलने के बाद ये दिमश्क जा रहा था, तो वहां दरमियान में एक शहर पड़ता है, एक शहर पड़ता है। तो वहां का जो गवर्नर था वो मुसलमान नहीं था, ईसाई था, और उसको यजीद ने ही गवर्नर बना के रखा था उस शहर का। तो उसमें ये हुआ कि वो काफिले के इस्तिकबाल के लिए, अब यजीद का गवर्नर वो भी ईसाई और काफिले के इस्तिकबाल के लिए, तो उसने जब इस्तिकबाल किया काफिले का तो यजीदियों ने पूछा ये क्या, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा ये क्या, तो वो कहता है कि मेरे ख्वाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और फरमाया नवासे रसूल की सवारी आ रही है, उनके इस्तिकबाल के लिए जा और उनके चेहरे को देख। जब मैंने चेहरा देखा तो फिर वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और इमाम अली मकाम यानी जिसका कटा हुआ सर लोगों को ईमान की दौलत अता कर रहा है। फिर उसके बाद रास्ते में बहुत सारे ऐसे वाकयात पेश आए। इमाम अली मकाम के कटे हुए सर को देखकर कई पत्थर बोल पड़े, इमाम अली मकाम के सर को देखकर कई जानवर बोल पड़े, इमाम अली मकाम के सर को देखकर कई गैर मुस्लिम मुसलमान हुए। मैं जब 2005 में दिमश्क गया, 2005 में दिमश्क गया, तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ एक गिरजा था इमाम के दौर में, अब तो वो मस्जिद बन गया, मदरसा बन गया इमाम के, क्योंकि वो राहिब मुसलमान हो गया था। वो भी एक वाकया पूरा लंबा चौड़ा, उसकी तरफ नहीं जाता। तो उसने जिस पत्थर पर इमाम का सर रखा था वो पत्थर अभी भी मौजूद है। 2005 की बात कर रहा हूं, अभी तो उसको भी अब 21 साल हो गए, उसको 21 साल हो गए। तो मैं वहां गया कि जिस पत्थर पे इमाम का सर रखा था वो पत्थर की मैंने ज़ियारत करनी। तो वहां जब पहुंचा तो एक आलिम दीन थे जो बच्चों को मदरसा पढ़ा रहे थे। मैं अल्लाह के घर में अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मुबालगा करना नहीं, क्योंकि मुबालगा वहां किया जाता है जहां कुछ होता नहीं है, और ये तो मेरे इमाम की करामत। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने कहा मुझे वो पत्थर दिखाओ। तो वो पत्थर मैंने देखा, वल्लाही लजीम मैंने उस वक्त उस पत्थर को देखा तो उस पर भी इमाम का जो सर जहां रखा था वो खून जैसा कि वैसे ही मौजूद था। मैंने वो खून अपनी आंखों से देखा 2005 में। वो खून, अब पता नहीं वो पत्थर है या नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके बाद मेरा जाना नहीं हुआ वहां। तो वो मस्जिद में तब्दील हुआ, वहां मदरसा चलता है, और वहां जो शाम के आलिम थे वो कसीदा बुर्दा पढ़ते थे, यानी वो सुन्नी से अकीदा थे, और उन्होंने मुझे उसकी ज़ियारत कराई। और फिर उन्होंने बताया कि जब आशूर होता है तो यहाँ बड़ी तादाद में इस पत्थर की लोग ज़ियारत के लिए आते हैं, और ये खून जैसा कि वैसा ही नजर आता है, इसमें कभी कोई कमी हम नहीं देखते। यानी सोचिए सदियां बीतने के